प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें न्योता दिया गया है कि दिसंबर महीने में 9 से 11 दिसंबर के बीच में जो इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में होनी है उसके लिए प्रधानमंत्री आए। इसको लेके पहला रोड शो 2 दिन पहले मुंबई में किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे, साथ ही उद्योग मंत्री और अन्य अधिकारी भी रहे। ऐसे रोड शो न केवल देश बल्कि दुनिया के शहरों में भी राजस्थान की ओर से आहूत किए जाएंगे। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को राजस्थान की ओर आकर्षित करने की जो पहल है, इसको लेके मौजूदगी या गरिमामय उपस्थिति की प्रार्थना की गई है राजस्थान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब भी सरकार नहीं आती, इस तरह के इन्वेस्टर समिट्स होते हैं। 2013 में जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी तब भी हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में, चूंकि उस समय राजस्थान हाउस वाला पंगा आपको ध्यान होगा, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं आए इन्वेस्टर समिट में। वसुंधरा राजे के कार्यकाल के बाद के वर्षों में जब ये चीजें हुई थी, इन्वेस्टर समिट जब हुई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट में आएंगे? तो बड़ी चीज ये है, क्योंकि भजनलाल शर्मा को लेके जो चीजें पॉलिटिक्स में हैं कि अभी तक जम नहीं पाए हैं भजनलाल शर्मा। राजनीतिक पिच पे ये चीज कही जा रही है। हालांकि उन्होंने कानून व्यवस्था में पेपर लीक वाले मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की है वह काबिले तारीफ है, लेकिन उनपे गाहे बगाहे कांग्रेस के लोग अक्सर पर्ची सरकार जैसे आरोप लगाते हैं। अक्सर एक नैरेटिव जिसको भजनलाल शर्मा खास करके नहीं तोड़ पाए हैं बड़े प्रचार तंत्र के बावजूद, वो ये है कि सरकार कौन चला रहा है। बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से वो पूरा एक मैकेनिज्म के मुखिया होने का जो उनको एक प्रतीक नजर आना चाहिए, उस लेवल पे फिलहाल नहीं आ पाए हैं। तो बड़ी चीज ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट का एक्सपांशन की बात आ रही है, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उसके बाद संगठन और सत्ता के बीच समन्वय वाली बात, क्योंकि संगठन में भी नए लोगों की एंट्री, साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार 25 की 25 सीटें कांग्रेस को हराने का करिश्मा करने के बाद तीसरी बार में 11 सीटें हार गई। उसके बाद पंचायत राज के चुनाव या नगर निकायों के चुनाव, उनको लेके जाने की बात है, जिससे वो इससे पहले जो बड़े बोर्ड निगम हैं, खास करके जन अभाव अभियोग निराकरण का हो, चाहे वो आरटीडीसी हो, चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल हो, तमाम फिलहाल पदों पे नियुक्तियां होनी है। तो क्या इन नियुक्तियों को लेके किस तरीके से सरकार कोई निर्णय लेगी, साथ ही जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार की बात आ रही है, क्या कुछ मंत्रियों के पद जाने वाले हैं? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफे पे अड़े हुए हैं। दौसा में हाल ही में जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्री नहीं संतरी हूं भारतीय जनता पार्टी का। वो अक्सर जब उनसे पूछा जाता है तो वो उंगली रख लेते हैं मुंह पे, किरोड़ीलाल मीणा। और इधर अगर बात करें दूसरे दिशा में, देखें कि कौन मंत्री ऐसे हैं जिनका पद जा सकता है, या कौन मंत्री ऐसे हैं जो एंट्री पा सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरीके से हमने विधानसभा में जिस तरीके से देखा कि भजनलाल शर्मा के ज्यादातर रिप्लाईज जो है वो गजेंद्र सिंह खिंवसर की ओर से दिए गए, उनके विभागों से रिलेटेड सवाल, चाहे वो होम डिपार्टमेंट रहे हो, डीपीआर रहे हो, अन्य विभाग। लेकिन बड़ी चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का आशय या उनसे मुलाकात की वजह जो है वो सिर्फ इन्वेस्टर समिट है, या सरकार के संचालन को लेके जो रिपोर्टिंग वाली चीजें हैं वो है, या कुछ और हैं। कानून व्यवस्था, जमीनों पे कुछ राजनेताओं के परिवार या राजनेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों की नजर, या कुछ चीजें ऐसे होने वाली भी, जयपुर में कुछ सुगबुगाहटें उठी थी, उनको लेके जवाब तलब किया गया है, या कुछ और है। सारी चीजें हैं राजस्थान में। क्या जिस तरीके से राज्यपाल नए आए हैं बागड़े जी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो राजस्थान अब किस तरीके से गवर्न होगा, बड़ी चीज है। जिस तरीके से राज्यपाल जो कि कार्यपालिका के मुखिया होते हैं, उनकी देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात, देश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश वाला राज्य, और यहाँ पे किस तरीके से जो चीजें हर 5 साल में बदल जाती है, इस साल नहीं बदले ये कोशिश हो। तो तमाम चीजें हैं। भजनलाल शर्मा की इस मुलाकात को, नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव किस तरीके से किए जाएं, और साथ ही इन्वेस्टर समिट को लेके उनको निमंत्रण दिया जाए। क्योंकि खबरें 2 तरीके से आती है। एक प्रेस नोट दिया जाता है
कि यह वजह रही सीएम की मुलाकात की। तो वजह ये बताई गई है इन्वेस्टर समिट। लेकिन दूसरा है कि खबर के पीछे की खबर यह है कि कैबिनेट एक्सपेंशन और राजनीतिक पदों पे नियुक्तियों का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी राज्यसभा पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू को भी राजस्थान से भेजा गया है, तमाम चीज़ें हैं तो जिन पे मंथन अभी चल रहा है, राजनीति में चर्चा अलग तरह की है, संगठन में बदलाव की बातें, तमाम चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान की राजनीति को लेके और क्या सुगबुगाहटें हैं? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।